एक छोटी स्मॉल और स्ट्रॉन्ग वे पावर साथ 8 साल में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स की सीरीज में जून महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 जून 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों को पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में जारी सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्वश्रेष्ठ रहा है सिलिकॉन वैली, जो अमेरिका में है। अमेरिका का ही न्यूयॉर्क और ब्रिटेन का लंदन, ये दोनों दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत का बेंगलुरु सिटी यह 20वां स्थान प्राप्त किया है और पुणे को 31 से 40वें रैंक के बीच रखा गया है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और स्टेबिलिटी पर आधारित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड 2023 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है, यह दूसरे स्थान पर रहा है। मेलबर्न और सिडनी ये ऑस्ट्रेलिया के दो शहर हैं, ये तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत में नई दिल्ली जो है वो 141वां स्थान प्राप्त किया है और सीरिया का डेमेकस शहर जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी यानी कि विश्व का सबसे अच्छा रहने वाला जगह कौन है, उसका एक लिस्ट जारी किया जाता है और ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा। और इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और स्टेबिलिटी होता है। इसमें ऑस्ट्रिया का वियना जो रहा वो पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थित? सफदरजंग अस्पताल में खोला गया, जहाँ मृत शरीर का स्किन मृत्यु के 6 घंटे के अंदर दान किया जा सकता है। तो ये खोला गया है नई दिल्ली में। सफदरजंग अस्पताल जो है वो नई दिल्ली में है। तो क्वेश्चन को समझना है कि अभी हाल में जो स्किन डोनेशन की बात चल रही है, स्किन डोनेशन को बढ़ावा देने की बात चल रही है। तो स्किन डोनेशन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के 6 घंटे के अंदर में स्किन को डोनेट किया जा सकता है। और इसके लिए उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक जो खोला गया है वो दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में खोला गया है। नोएडा के बारे में याद रखना है, हाल ही में नोएडा में MotoGP का आयोजन करने की घोषणा की गई थी। और हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो किया गया था वो लखनऊ में किया गया था। और भोपाल में हाल ही में योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और यह NCERT के सहयोग से किया गया था। यह याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत बहुत सारे G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता किया है। हाल में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ यह समझौता किया है? तो यह किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्थान यानी कि UNWTO के साथ किया है। तो G20 देशों और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट, खासकर 3 लाख से कम वार्षिक आय, विधवा, बच्चे, विपत्ति पीड़ित लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम यानी कि लैक्ट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो याद रखना है कि लैक्ट स्कीम है क्या है, तो यह मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी किन लोगों को? तो खासकर इसमें वरीयता दी गई है जिसका वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, या फिर विधवा हो, बच्चे, विपत्ति से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को यह सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में कर्नाटक में नई सरकार आई है और वहाँ पे एक शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो शक्ति स्मार्ट कार्ड जो है वो ये घोषणा करता है कि कर्नाटक में जो भी महिलाएं हैं वो कर्नाटक के सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है। दिल्ली के द्वारा हाल ही में 1 टाइम सेटलमेंट योजना लॉन्च किया गया है और ये जो 1 टाइम सेटलमेंट योजना है वो जो पेंडिंग पानी के बिल्स है उसे माफ़ करने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में वहाँ भी एक 1 टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है और वह क्या किया गया है कि बहुत सारे पेंडिंग चालान जो हैं उसे माफ़ करने के लिए, जो गाड़ी का चालान इशू होता है तो उसे माफ़ करने के लिए यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित
लोअर कृष्णा, ठीक है, यहाँ पे लोअर होगा, लोअर कृष्णा वैली स्थित गुंटूर में मध्य पाषाण युगीन रॉक पेंटिंग जो 1500 से 2000 बीसी पूर्व की है की खोज की गई। तो ये खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। गुंटूर जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में है और वहाँ के लोअर कृष्णा वैली में इसकी खोज की गई थी। एक रॉक पेंटिंग जो मध्य पाषाण कालीन है और यह माना जाता है कि 1500 से 2000 बीसी पूर्व की है। हाल ही में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पुराना जल स्रोत की खोज की गई थी। बिहार के नालंदा में हाल ही में 1200 साल पुराने लघु बौद्ध स्तूपों की खोज की गई थी और उड़ीसा में हाल ही में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज पुरी में की गई थी। नेक्स्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, गुड रेपुटेशन एंड अट्रैक्टिव सैलरी एंड बेनिफिट्स के आधार पर रैंडस्टेड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता कौन बना? तो ये बना है टाटा पावर। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या है कि जो सबसे अच्छा एम्प्लॉयर है उसके बारे में यह रिसर्च किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो रैंडस्टेड एक संस्थान है उसके द्वारा रिसर्च किया जाता है। तो इसका जो बेस बनाया जाता है यह है कि वहाँ पे जो नियुक्ति देता है जो एम्प्लॉयर है वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसा है, सैलरी अट्रैक्टिव है कि नहीं है और क्या क्या बेनिफिट्स देता है, इनके आधार पे किया जाता है। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है टाटा पावर, दूसरे स्थान पर अमेजन, तीसरे स्थान पर टाटा स्टील और चौथे स्थान पर जोमेटो रहा है। नेक्स्ट, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 1 लाख से अधिक लोग जमा होकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया? तो ये बनाया गया है सूरत में। गुवाहाटी में भी हाल ही में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। यहाँ पर 11,000 लोग एक साथ जमा होकर बिहू डांस किया था। भोपाल के बारे में याद रखना है कि हाल ही में ऊपर बताया गया था एक योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया था भोपाल में और इसका जो आयोजन किया गया था वो NCERT के द्वारा किया गया था और जबलपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था और उसमें मुख्य व्यक्ति जो थे वो थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और यह भी ध्यान रखना है कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो यूनाइटेड नेशन में किया गया था। वो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की यात्रा पर थे और वहीं पे यूनाइटेड नेशन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये अग्नियास्त्र 1 का आयोजन किया गया था भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना और जूली लद्दाख ये भी लद्दाख में ही किया गया था। तो ऑपरेशन सद्भावना और जूली लद्दाख जो है वह लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, उसके लिए ये शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सद्भावना जो शुरू किया गया था वो भारतीय सेना के द्वारा और जूली लद्दाख का जो आयोजन किया गया था वो नौसेना के द्वारा किया गया था। तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व का पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक का शुभारंभ कहाँ हुआ? जहां विश्व के 100 से अधिक एथलीटों ने 10 आभासी खेलों में भाग लिया। तो इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। तो याद रखना है कि विश्व का पहला ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया है सिंगापुर के द्वारा और उसमें 10 आभासी खेलों में यानी कि ऑनलाइन खेलों में 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। जर्मनी में हाल ही में यूरो 2024 का आयोजन करने की घोषणा की गई है और उसका जो टेडी बियर उसका मस्कट होगा। भारत के बारे में याद रखना कि भारत ने हाल ही में इंटरकंटिनेंटल कप में लेबनान को हराया था। इंटरकंटिनेंटल कप का आयोजन जो कि वो भी फुटबॉल का गेम होता है। तो इस इंटरकंटिनेंटल कप को भारत ने लेबनान को हराकर जीता था और भारत के ही चेन्नई में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसमें इजिप्ट ने मलेशिया को हराया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से
फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन ने कहाँ पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया? तो पहला देश का पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन हाल ही में कोलकाता में किया गया था। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो सोशल स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। और ये जो किया गया है वो फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन के द्वारा किया गया और इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली और कोलकाता इन दोनों शहरों में U20 अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया गया था और मुंबई में भी किया गया था, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USA की यात्रा पर के समय घोषणा की, इसके संबंध में कौन सा गलत है? तो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। तो अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी USA की यात्रा पर गए थे तो वहाँ पर यह घोषणा की गई थी कि अमेरिका का 2 वाणिज्यिक दूतावास, एक अहमदाबाद में और दूसरा बेंगलुरु में खोला जाएगा। भारत का एक वाणिज्यिक दूतावास अमेरिका के सिएटल में खोला जाएगा। H1 वीज़ा का रिन्यूअल अब अमेरिका में ही किया जा सकता है। इसके साथ LCA लेजर मैक 1 के लिए TOT यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हॉल और GE एरोस्पेस के बीच समझौता हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि हॉल और GE एरोस्पेस इन दोनों के बीच समझौता हुआ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। किसके लिए? तो मैक 1 जो LAC लेजर है, तो ये भी याद रखना है। और H1 वीज़ा का रिन्यूअल अब अमेरिका में किया जाएगा। चौथा पॉइंट इसलिए गलत है कि अब इसमें क्या लिखा गया है कि भारत और अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास ब्रिस्बेन और बेंगलुरु में खोला जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखना है कि जब ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, किसका ज्वाइंट वेंचर के रूप में देश का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में खोला जाएगा? तो ये उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, मेगा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड और स्टेडलर रेल के द्वारा देश का पहला या फिर सबसे बड़ा कह सकते सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में खोला जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन की वित्तीय संस्थान लॉयड बैंकिंग ग्रुप कहाँ भारत में अपनी सबसे बड़ी टेक सेंटर खोलेगी? तो ये खोलेगी हैदराबाद में। और गुजरात के बारे में याद रखना है, गुजरात में USA का चिप कंपनी जिसका नाम है माइक्रोन वो सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलेगी। माइक्रोन जो है वो सेमीकंडक्टर की कंपनी खोलेगी, चिप की कंपनी खोलेगी, ये अमेरिका की है। तो ध्यान रखना है माइक्रोन के बारे में। माइक्रोन अमेरिका की एक कंपनी है जो चिप निर्माण के लिए भारत के गुजरात में एक कंपनी खोलेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट, देश के लिए बलिदान देने वालों के सम्मान में अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो ये रखा गया है श्रीनगर में। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अर्थात म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत ब्रुसेल्स के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि भारतीय अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी तलाशी वारंट और भारतीय एजेंसियों द्वारा किसी संदिग्ध को बुलाया जा सकता है। तो ये किया गया है बेल्जियम के साथ। बेल्जियम का शहर है ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि भारतीय अदालत द्वारा जारी किसी भी तलाशी वारंट और भारतीय एजेंसी द्वारा संदिग्ध को वह बुला सकती है, ब्रुसेल्स के अधिकारी। तो ये याद रखना कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी या फिर इसको हिंदी में कह सकते हैं
पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, ये जो किया गया है ये बेल्जियम के साथ किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका के आर्टेमिस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश कौन बना, जिसके द्वारा वह देश नासा द्वारा 2025 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने तथा मंगल और अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करेगी। तो अपना देश भारत हो गया है। तो याद रखना है आर्टेमिस एकॉर्ड ये क्या है। तो आर्टेमिस एकॉर्ड जो है वो अंतरिक्ष से संबंधित एक समझौता है जो अमेरिका और अन्य देश करते हैं। तो यह अन्य देश जो है वो 27वां बन गया अपना देश भारत। नेक्स्ट, किस देश के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं और यह जो 200वां मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था इन्होंने, यह आइसलैंड के खिलाफ खेला था। तो यह भी याद रखना है। जर्मनी में यूरो 2024 का आयोजन किया जाएगा और इंडोनेशिया में अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, किस देश में स्थित कपूर इंटरप्राइजेज के साथ समझौता कर इफ्को, ठीक है, इफ्को उस देश में नैनो यूरिया निर्यात करने वाली विश्व की पहली देश बन गई। तो ये अपना देश भारत बन गया है। यहाँ पे छूट गया, भारत बन गया, ठीक है। भारत जो है नैनो यूरिया का निर्यात अमेरिका को करेगा और वहाँ स्थित कपूर इंटरप्राइज को करेगा। नेक्स्ट, किस राज्य के 265 किलोमीटर राज्य मार्ग के चौड़ीकरण और विकास तथा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीपी ने $295 मिलियन का ऋण को मंजूरी दी है। तो ये बिहार सरकार को मंजूरी दी गई, $295 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें चाइना का सिंघुआ विश्वविद्यालय जो पहला स्थान प्राप्त किया है, पेकिंग विश्वविद्यालय दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस लिस्ट में भारत की तरफ से जो सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने किया है। MIT, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, इसके बारे में भी याद रखना है, अलग से क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया है। हाल ही में QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है। तो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी किया जाता है तो उसमें MIT को पहला स्थान दिया गया है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान प्राप्त किया गया। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें MIT पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, सी@वर्क के संस्थापक जिन्हें ब्रिक्स CCIV यानी कि CCI मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रूबी सिन्हा को। तो याद रखना है रूबी सिन्हा कौन है, तो सी@वर्क की संस्थापक है रूबी सिन्हा। इन्हें ब्रिक्स CCIV का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले शबाना नसीम इसकी अध्यक्ष थी। तो शबाना नसीम को क्या किया गया है कि इन्हें ब्रिक्स CCI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ब्रिक्स CCI का चीफ पैट्रॉन कौन है। तो वर्तमान में ब्रिक्स CCI का चीफ पैट्रॉन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है शबाना नसीम को। जेन मैरियट, इनके बारे में याद रखना है। ये जेन मैरियट जो है वो ब्रिटेन की है और ये पाकिस्तान की नई दूत बनी है और यह ब्रिटेन की पहली महिला दूत है जो पाकिस्तान में भेजी गई है। रवि सिन्हा, इन्हें हाल ही में रॉ का प्रमुख बनाया गया, रॉ का प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के पहले खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई है।
तो ये किया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि भारत इन पेरिस ये एक अभियान है। तो ये अभियान क्या करेगी, तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजन किया जाएगा, तो उससे पहले लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए यह भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई है। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया, और इसका आयोजन जो किया जाएगा वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। और यह भी याद रखना है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच पेरिस ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, संभवतः 1000 साल पुराने जैन मूर्तिकला की खोज तेलंगाना में की गई। इसमें किन तीर्थंकरों की मूर्ति कला प्राप्त हुई है? तो इसका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। नेक्स्ट, कायरियाकोस मिट्सोकाटकिस ये नाम है। कायरियाकोस मिट्सोटाकिस ये कहाँ के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री बन गए हैं ग्रीस के। रोमानिया के हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे मार्सेल सियोलाकू। फिनलैंड के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं पेट्री ओर्पो। और लातविया, इसके नए राष्ट्रपति बने हैं एडग्रास रिंकिविक्स। नेक्स्ट, शैवाल प्रजाति का बछड़ा पद्मावती जो सरोगेसी के माध्यम से भारत में पहली बार कहाँ पैदा हुआ? तो ये पैदा हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना है कि सरोगेसी के माध्यम से देश का पहला बछड़ा पैदा हुआ है जिसका नाम रखा गया है पद्मावती, और यह साहीवाल प्रजाति का है और यह आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किए गए? तो मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया। इससे पहले फिजी के सर्वोच्च सम्मान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, और पापुआ न्यू गिनी के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। और सूरीनाम की यात्रा पर गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा विकसित mRNA आधारित कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक OM को भारत सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है, ये जो विकसित किया गया है ये जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट, सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का फाइनल किसने जीता? तो ये महाराष्ट्र की टीम ने जीता है जिसका नाम है महाराष्ट्र आयरन मैन, और इसने उत्तर प्रदेश की टीम गोल्डन ईगल उत्तर प्रदेश को हराया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के बर्मिंघम सिटी विश्वविद्यालय द्वारा किन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है शंकर महादेवन को। हाल ही में पंडित PD बाउल, इन्हें कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित PD बाउल को। आचार्य N गोपी, इन्हें हाल ही में प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार। दामोदर मौजू, इन्हें हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, चेक लेडीज यूरोपियन टूर को जीतकर एक से अधिक बार LET यानी कि लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली भारत की दूसरी महिला गोल्फर कौन बनी? तो ये बन गई है दीक्षा डागर। इससे पहले एक से अधिक बार जीतने वाली LET को एक से अधिक जीतने वाली महिला खिलाड़ी थी अदिति अशोक। तो ऐसा मलिक, ये भी टेनिस के खिलाड़ी है। तो ये भी याद रखना है कि ये तीनों जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में कौन दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये अपना देश भारत प्राप्त किया है
पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत हो गया और तीसरे स्थान पर चाइना हो गया है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर लेगन वान विक जेसन होल्डर के बॉल पर सुपर ओवर में 30 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लेगन वान विक। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जेसन होल्डर के बॉल पर सुपर ओवर में 30 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ याद रखना है कि भारत के शुभमन गिल, इन्होंने हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो किस बात के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बना है? तो इन्होंने एक साल में टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 और IPL इन तीनों में शतक बनाया है। नेक्स्ट, 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाली फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये मेज़बानी जो करेगा इंडोनेशिया के द्वारा किया जाएगा। पहले यह पेरू के द्वारा किया जाना था, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक अशांति के कारण उसे कैंसिल करके इंडोनेशिया में शिफ्ट कर दिया गया। तो याद रखना है कि फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच किया जाएगा और ये इंडोनेशिया में किया जाएगा। अर्जेंटीना में अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया जाएगा वो अर्जेंटीना में किया जाएगा, और अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया जाएगा वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये अंडर-17 का करेगा और ये जर्मनी अंडर-20 का करेगा। और यूरो कप ऊपर बताया गया था, ये जो आयोजन किया जाएगा वो जर्मनी में किया जाएगा। नेक्स्ट, पशु चिकित्सा से संबंधित दवाइयों तथा वैक्सीन के प्रोग्रेस को तेज करने, मान्यता देने तथा NOC की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किसके सहयोग से विकसित नंदी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये नंदी पोर्टल जो है वो उपरोक्त दोनों यानी कि सीडेक और CDSC यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा बनाया गया है नंदी पोर्टल। ठीक है, नंदी पोर्टल को याद रखना है। तो नंदी पोर्टल है क्या? तो नंदी पोर्टल का जो फुल फॉर्म है NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम पोर्टल। तो ये नंदी पोर्टल है। तो ये क्या करेगा? पशु चिकित्सा से संबंधित जो दवा होता है या फिर वैक्सीन होता है तो उसके प्रोग्रेस और मान्यता को तेज किया जाएगा, उसे NOC देने की प्रक्रिया को तेज की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट, विश्व के विभिन्न क्लब फुटबॉल टीम के बीच प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब के जिद्दा में किया जाएगा। तो याद रखना है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप, इसमें विश्व के विभिन्न क्लब फुटबॉल टीम भाग लेती है और इस बार इसका आयोजन जो किया जाएगा वो जिद्दा में किया जाएगा। सबसे पहले 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें MCC के वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी यानी कि झूलन गोस्वामी, इवन मॉर्गन और हीदर नाइट, इन तीनों को शामिल किया गया है वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में। नेक्स्ट, किन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रिया AS, इन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि गणेश पुथुर, इन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गणेश पुथुर को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और प्रिया AS को बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। गणेश पुथुर, इनकी रचना है अचांते अलामारा। ठीक है, अचांते अलामारा, इसके लिए इन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और प्रिया AS, इनकी रचना है पेरुमा जायात।
पेरुमा जायात, इसके लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 120 देशों की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें स्वीडन पहला स्थान, डेनमार्क दूसरा और नॉर्वे तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत का स्थान इसमें रहा है 67वां, 67th। नेक्स्ट, टी.एस. सिंहदेव कहाँ के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो छत्तीसगढ़ में अभी राजनीतिक अस्थिरता देखी गई और वहाँ पे टी.एस. सिंहदेव, इन्हें वहाँ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हाल ही में कर्नाटक के में चुनाव हुआ था और वहाँ पे डी.के. शिव कुमार इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट, 5 से 7 जुलाई के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किन्हें ऑनरेरी ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑनरेरी ऑस्कर इनसे उपरोक्त सभी यानी कि एंजेला बेसेट, मेल ब्रुक, कैरोल लेटलेटॉन और माइकल सटलर, इन चारों को किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य पेयजल और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है और ये राज्य में पेयजल और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ये योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, सरकार के अच्छे प्रयासों के कारण बच्चों को बेहतर सुरक्षा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर रिपोर्ट से बाहर किया है? तो यह अपने देश भारत को किया गया है। तो क्वेश्चन को समझना है कि संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें यह रिपोर्ट रहता है कि बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव कितना पड़ा है। तो भारत में बच्चों के प्रति सरकार के बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं, तो इसे देखते हुए इस लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान को भी एक संस्थान ने बाहर किया है, उसके बारे में, उसके अच्छे कार्य के लिए बाहर किया था, उसके बारे में आपको बताना है कहाँ से बाहर किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।